Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उमर मलिक को ढेर किए जाने के बाद सुबह एक बार फिर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 4 और आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल कल सेना को किलोरा में लश्कर कमांडर के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके जवाब में वहां मौजूद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में जवाब में सेना ने कार्रवाई करते हुए लश्कर कमांडर को ढेर कर दिया। माना जा रहा है कि शोपिया के इस गांव में कुछ और आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसे देखते हुए यहां घरों में तलाशी ली जा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। सुरक्षा बल ने आतंकी उमर मलिक को मार गिराया है। आतंकी उमर मलिक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। उमर मलिक के पास AK-47 बरामद की गई है। उमर मलिक कुंड गांव का रहने वाला था। आतंकी उमर मलिक 2017 से घाटी में सक्रिय था। सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में 9 आतंकियों को मार गिराया है। ये सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी है। शोपिया में 4 अगस्त को कुल मिलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 3 अगस्त को सोपोर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। तो वहीं 2 अगस्त को बारामूला में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ये जो कमांडर मारा गया है उमर मलिक, इसको कितनी बड़ी कामयाबी माने जाए सेना के लिए और किस तरह का इतिहास रहा था इसका? देखिए फरा, जहां तक उमर की बात है, यहाँ पे लश्कर कमांडर थे और रात के दौरान जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला होगा कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, कल शाम को ही उसी टाइम एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ। उसमें जो है एक मिलिटेंट मारा गया। बाद में उसकी शिनाख्त उमर के तौर पे हुई और बताया गया कि ये लश्कर का कमांडर है और ये समझा गया था कि शायद ब्रीफ एनकाउंटर में एक ही मिलिटेंट मारा गया, लेकिन ये कार्डन जो है लगातार जारी था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स को शायद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे 4 से 5 मिलिटेंट हो सकते हैं। और मॉर्निंग में जो ही रोशनी आई तो फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ और कुल मिला के जो है 5 मिलिटेंट मारे गए, और जिसमें 1 कमांडर और 4 बाकी दीगर जो है मिलिटेंट शामिल हैं और सारे लोकल बताए जा रहे हैं। एक की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इनपुट्स उनके पास होते, और कुल मिला के जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, 3 दिनों में 9 मिलिटेंट मारे गए, 2 सोपोर में, 2 बारामूला में और अभी 5 जो है वो शुपाया में मारे गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। कानपुर में भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो चुके एक अंडरपास में पुलिस की एक गाड़ी फंस गई। ये पुलिस वाले लगातार हो रही बारिश से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए वहां गश्त लगा रहे थे, लेकिन मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से पहले ही तीनों पुलिस वाले पानी से भरे अंडरपास में फंस गए। बारिश का पानी अंडरपास में घुस गया तो आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए 2 पुलिस वाले गाड़ी की छत पर चढ़ गए, जबकि एक वहां से निकलने की जद्दोजहद करता दिखा। तालाब बन चुके अंडरपास से निकलने का जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो पुलिस वालों ने मशीन की मदद से गाड़ी को खिंचवाया। इस दौरान जो पुलिस वाला पानी के बीच खड़ा था वो भी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसके बाद गाड़ी को अंडरपास से निकालने की कोशिश शुरू हुई और कुछ ही पल में पुलिस वालों को पानी की मुसीबत से बाहर निकाल लिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकियों ने 12 स्कूलों को जला दिया है। इनमें से आधे स्कूल लड़कियों के हैं। स्कूलों को जलाए जाने के बाद वहां के लोगों ने सुरक्षा के लिए प्रदर्शन भी किया है। लोगों का आरोप है कि आतंकियों के निशाने पर वहां के स्कूल हमेशा से रहते हैं। पुलिस के मुताबिक गिलगित से करीब 130 किलोमीटर दूर चिलास में कल देर रात इन स्कूलों में आग लगाई गई। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 12 स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया है। और इस घटना के बाद जो वहां के निवासी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है और इस पूरे मामले में आवाज उठाई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में 12 स्कूलों को जलाने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, गिलगित बाल्टिस्तान में स्कूलों को जलाने की घटना चौंकाने वाली है और निंदनीय है। जलाए गए स्कूलों में करीब आधे स्कूल लड़कियों के हैं। ये स्वीकार नहीं है। हम स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे क्योंकि हम शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में आरजेडी शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगा, लेकिन इस धरने से पहले ही रेप कांड को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया, क्योंकि आरजेडी ने जंतर मंतर पर होने वाले धरने में विपक्ष के कई दलों को शामिल होने का न्योता दिया ताकि मुजफ्फरपुर रेप कांड के बहाने नीतीश सरकार को सदन से सड़क तक पुरजोर तरीके से घेरा जा सके। तो ये लड़ाई जो है
इसको हम दिल्ली तक ले जाएंगे, दिखाएंगे कि बिहार में किस प्रकार से राक्षस राज आ गया है और इसमें सभी विपक्षी दलों को हमने न्योता दिया है। आरजेडी के इस आक्रामक रुख पर बीजेपी ने भी उस पर जोरदार पलटवार किया। हमें और अच्छा लगता है कि दिल्ली की सड़क पर ये अपने भ्रष्टाचार की कहानी कहने के लिए आते कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ मेरे संज्ञान में हुआ है या संज्ञान में नहीं हुआ है। आरजेडी के बुलावे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी धरने में शामिल होने पर हामी भर दी। जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उसके सांसद दिनेश त्रिवेदी जंतर मंतर पर होने वाले धरने में शामिल होंगे। रेप कांड पर विपक्ष को एकजुट होता देख जेडीयू भी सरकार के बचाव में सामने आई और उसके नेता केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया। राज्य सरकार कोऑपरेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है। तेजस्वी यादव ढोंगी राजनीति कर रहे हैं। वहीं एलजेपी भी बिहार सरकार का बचाव करते हुए आरजेडी को नसीहत देने से नहीं चूकी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने गंभीर और इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपको राजनीति करनी चाहिए। जो घटना वहां पर घटी, हम सब इस बात को बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है। रेप कांड के सामने आने के बाद से ही नीतीश सरकार आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष के हमले सरकार पर फिर भी नहीं रुक रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एनआरसी के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह 10:30 बजे पार्टी के दफ्तर पर होगी, जिसमें एनआरसी के मुद्दे के साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर जारी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण की मांग उठाते हुए मुंबई बंद करने का ऐलान किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह 11:30 बजे उदयपुर के चारभुजा से राज्य में 40 दिन की गौरव यात्रा शुरू करेंगी, जिसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। असम में सिलचर एयरपोर्ट पर टीएमसी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पार्टी के नेताओं ने कोलकाता में शिकायतें दर्ज करवाई। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला ने 15 अगस्त तक पूरे राज्य में किसी गाय के बेसहारा नहीं रहने और उनकी देखभाल की योजना लागू करने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला और मनाली में हॉर्न का शोर कम करने के लिए हॉर्न नॉट ओके अभियान की शुरुआत की। पंजाब में लुधियाना के किशोर नगर में एक मकान के भीतर एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जिला कलेक्टर ने नर्मदा नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करते हुए करीब 40 डंपर रेत जब्त कर ली। मुंबई में कचरा प्रबंधन के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए 2 महीने के भीतर महानगर पालिका को नई जगह देने का आदेश दिया ताकि वहां कचरा फेंका जा सके। मुगल बादशाह अकबर की बसाई फतेहपुर सीकरी पर एक बड़ा दावा सामने आया है। एएसआई के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि फतेहपुर सीकरी अकबर ने नहीं बल्कि हिंदू राजाओं ने बसाई थी। अकबर की फतेहपुर सीकरी या फिर सीकरवारों की विजयपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की झील के ऊपर मैंने खुदाई करवाई और उस खुदाई में मुझे एक श्रुत देवी सरस्वती की प्रतिमा मिली। ये सारे स्कल्पचर इस बात का प्रमाण है कि इसमें ये राजपूत स्टाइल के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है फतेहपुर सीकरी का असल इतिहास? पूरी पड़ताल देखिए आज शाम 6:10 पर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। यूपी के बहराइच से मैलानी के बीच पूर्वोत्तर रेलवे मीटर गेज रूट को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करेगी। वन विभाग के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मान लिया है, जिसके मुताबिक 205 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेल रूट इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा और बहराइच से मैलानी रेल रूट को ब्रॉड गेज में नहीं बदला जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक रास्ते में पड़ने वाले सभी 20 स्टेशनों को जंगल की शक्ल दी जाएगी। साथ ही रेलवे इस रूट पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम रफ्तार से ट्रेन चलाएगा। ट्रेन कतरनिया और दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच से गुजरेगी, जिससे पर्यटक हाथी, चीता, तेंदुआ, भालू जैसे जंगली जानवरों को देख पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि दार्जिलिंग और शिमला टॉय ट्रेन की तर्ज पर इस रूट के विकसित होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ शिकारियों की घुसपैठ पर लगाम लगेगी। मुंबई के आजाद मैदान में स्वास्थ्य सेविकाओं ने बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के तहत काम करने वाली इन सेविकाओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को सामने रखा।
और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग में 4000 सेविकाएं काम करती हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि बीएमसी इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानता और न इन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है। हाँ, मिनिमम वेजेस जो होता है वो हमें नियम के हिसाब से, कायदा के हिसाब से कोर्ट ने आदेश दिया, बट प्रशासन मना कर रही है। स्वास्थ्य सेविकाएं रोजाना घरों में जाकर बच्चों का टीकाकरण करती हैं और लोगों को बीमारियों से बचने की जानकारी देती हैं। वेतन बढ़ाने की मांग नहीं सुने जाने पर इन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया, जिसे कांग्रेस का भी समर्थन मिला। इसके बाद बीएमसी पर काबिज शिवसेना भी इनके साथ खड़ी दिखी। इनका मानधन डबल करो और इनको सेवा में भी ले लो। शिवसेना ने भी बीएमसी की ओर से जल्द ही स्वास्थ्य सेविकाओं की मांग पूरी करने का भरोसा दिया। चीन के एक इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक लग्जरी कार बेकाबू होकर दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे के दौरान उस ट्रैफिक सिग्नल से कई गाड़ियां गुजर रही थीं। लेकिन तभी एक लग्जरी कार रफ्तार से आई और वहां से गुजर रही दूसरी कार से टकरा गई। इस हादसे के दौरान लग्जरी कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से पहले इस कार ने एक चेक पोस्ट को रौंदा और फिर सामने से गुजर रही एक काली कार से टकराती हुई आगे बढ़ गई। इस जोरदार टक्कर के बाद लग्जरी कार ने वहां से गुजर रहे कई लोगों को कुचल दिया, जो सड़क पर कराहते नजर आए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग घायलों की मदद करने में जुट गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लग्जरी कार के परखचे उड़ गए। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल पहुंचाया। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सीबीआई की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले में आरोपी मधु की बड़ी भूमिका थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जांच में पता चला कि आरोपी मधु के पास काफी कैश रहता था और महीने में 20 दिन वो एनजीओ के काम से बाहर रहती थी और वो हमेशा महंगे होटलों में रहती थी। इसी बीच मुजफ्फरपुर रेप कांड में सीबीआई समाज कल्याण विभाग से काफी दस्तावेज अपने साथ ले गई थी। उस जांच के आधार पर विभाग के 15 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी सीबीआई के रडार पर। और मुजफ्फरपुर रेप कांड में ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर मधु के पास काफी कैश रखने की बात सामने आई है और ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे कांड में उसका बड़ा हाथ हो सकता है। 20 दिन के लिए वो एनजीओ के काम से बाहर रहती थी और हमेशा महंगे होटलों में रहती थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक मशीन से पटे हुए कुएं में दब गए पिता और बेटे को खोजने के लिए खुदाई की जाने लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस कुएं में जमीन नीचे खिसक गई थी, जिसकी वजह से वो मिट्टी में दब गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए मशीन की मदद से जमीन खोदी जाने लगी। हालांकि गहरी खुदाई के बावजूद पिता और उसके बेटे का पता नहीं चला। दोनों मिट्टी भरकर पाटे जा चुके कुएं में उस वक्त दब गए जब उसके नीचे की जमीन खिसक गई। अकस्मात वहाँ की मिट्टी धंस गई और नीचे चला गया। उसे बचाने के प्रयास में उसके पिता भी उसी में कूद पड़े और दोनों जमीन के अंदर दब गए। उन्हें खोजने के लिए खुदाई की गई तो गहरा कुआं भी नजर आने लगा। तब तक एनडीआरएफ की एक टीम भी इस मुहिम में जुट चुकी थी। एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से कुएं के अंदर गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। नीचे ऑक्सीजन की कमी और विषैली गैस होने की वजह से ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु हो गई। 6 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद कुएं से दोनों के शव को बरामद कर लिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ऐसे छात्रों को भी पास कर दिया गया जो परीक्षा के दौरान गैर हाजिर थे। ये मामला सामने आने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीआई से इसकी शिकायत की, जिसके बाद सीबीआई ने भोपाल में NIOS के रीजनल सेंटर पर छापा मारकर वहां से कई दस्तावेज जब्त कर लिए। जांच में पता चला कि NIOS के कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई अटेंडेंस शीट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप है। दावा ये भी किया जा रहा है कि जांचने के लिए गुवाहाटी भेजी गई कॉपियों में NIOS का लोगो तक नहीं लगा था। हालांकि गड़बड़ी सामने आने के बाद भोपाल के NIOS के सेंटर के निदेशक समेत 12 लोगों का तबादला कर दिया गया। सीबीआई की शुरुआती जांच में NIOS के एक कर्मचारी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा कराए जाने की बात भी सामने आई। सीबीआई का दावा है कि घोटाले के तार मध्य प्रदेश समेत 20 से ज्यादा राज्यों में फैले हो सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आधार हेल्पलाइन नंबर सेव होने पर गूगल ने माफी मांगी। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अचानक से आधार हेल्पलाइन नंबर सेव होने पर गूगल ने माफी मांगते हुए इसे अनजाने में हुई गलती बताया और एंड्रॉइड सिस्टम के हैक होने की बात को नकार दिया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि सरकार इसी महीने राज्य की नई कैसीनो पॉलिसी तैयार करेगी, जिसमें सभी कैसीनो को 4 साल के अंदर एक तय गेमिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठनों के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगे।
मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के धरने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उदयपुर पहुंची राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीचंद कृपलानी शुक्रवार को 2 बार हुई सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए, जिसके लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के 3 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए गए। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ रह रही असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सईदा तैमूर ने भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम एनआरसी में न होने पर हैरानी जताई। महाराष्ट्र के 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें समेत दूसरी मांगे पूरी न होने के विरोध में 7 अगस्त से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी संसदीय सीट अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद सोनिया गांधी 2019 में चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि चर्चा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर अभी परिवार में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी अगले आम चुनाव में अमेठी सीट से ही मैदान में उतरेंगे। जबकि बीजेपी के सूत्र दावा कर रहे थे कि स्मृति ईरानी की वजह से राहुल गांधी सीट बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी नेतृत्व अगले आम चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए जुट गया, जिसके लिए वो 2 चरणों की चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है, जिसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में मजबूत गठबंधन बनाने पर जोर होगा। दूसरी ओर बीजेपी को ध्रुवीकरण से रोकने के लिए पार्टी उसे मुद्दों पर घेरेगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। पंजाब के मोगा में एक पुलिस वाला एक गोदाम पर लगा ताला तोड़ने लगा। उस गोदाम पर पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया गया। लेकिन उस गोदाम में घुसने के लिए और छापा मारने के लिए पहुंची टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी। गोदाम के अंदर कुछ कैनिस्टर से रिफाइंड तेल मिला। नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम से पुलिस वालों ने तेजाब भी बरामद किया। तेजाब है सर, रहने दो। तेजाब गिराने से जमीन पर निशान बन गया। इसके बाद छापा मारने गई टीम को कुछ बोरियों में सफेद पाउडर मिला। ये पाउडर मोल्डोडिक्स्ट्रिन था, जिसके साथ रिफाइंड तेल और तेजाब को मिलाकर नकली दूध तैयार किया जाता है। नकली दूध की इस फैक्ट्री से मिले सभी सामान की गिनती करने के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया। गुजरात के राजकोट में पुलिस की टीम ने एक गोदाम में मूंगफली के बोरों की जांच की, जिनमें अधिकतर बोरों में मूंगफली के साथ मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिसके बाद मूंगफली खरीद में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत खुद गोदाम मैनेजर ने पुलिस से की। जिसके बाद पुलिस टीम ने गोदाम में रखे मूंगफली के बोरों को खुलवाकर उनकी जांच की। जांच के दौरान पुलिस को बोरों में मूंगफली के साथ मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर मिले। इस घोटाले के सामने आने के बाद विपक्ष ने इस मामले की जांच कराने की मांग की। ये सदी का सबसे बड़ा किसानों से जुड़ा हुआ घपला है। उसकी जांच गुजरात हाईकोर्ट की निगरानी में SIT बनाकर करना चाहिए। विपक्ष का हमला तेज होता देख गुजरात सरकार के मंत्री भी सामने आए और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कौन सी मंडली ने ये ऐसी मूंगफली हमारे गोडाउन तक पहुंचाई, उनके बारे में हाल तपास चालू है और जिन्होंने ये किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मामले में 4 लोग पकड़े गए, जिनसे पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार ने पिछले साल 100 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी थी, जिसका बीमा कराकर उसको सरकारी गोदामों में रखा गया। लेकिन कुछ महीनों पहले ही मूंगफली से भरे 4 बड़े सरकारी गोदामों में आग लग गई, जिसके बाद CID जांच में आग लगने के पीछे गोदाम मैनेजरों की लापरवाही की बात सामने आई। उस वक्त भी शक जताया गया कि अच्छी मूंगफली निकालकर बोरों में मिट्टी भर दी गई। बिहार के भभुआ में कुछ छात्राएं अपने स्कूल के सामने जमा पानी के बीच से होकर पढ़ने के लिए जाने लगी। स्कूल के आसपास पानी जमा हो जाने से छात्राओं के लिए वहां पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे स्कूल किसी तालाब के बीच बना हो। एक दूसरे का कंधा पकड़कर छात्राएं पानी के बीच से अपनी क्लास तक पहुंची। पानी में आते हैं, बहुत दिक्कत होता है, हम लोग को गिर भी जाते हैं हम लोग और फिसल भी जाते हैं। बड़ी बात ये कि स्कूल में सिर्फ बारिश के कारण ही पानी नहीं जमा हुआ, इसकी एक और वजह ये भी थी कि सरकारी स्कूल में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शिक्षकों का दावा है कि शिक्षा विभाग को कई बार स्कूल में पानी जमा होने की जानकारी दी गई, लेकिन स्कूल की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। DM और BO को बताए भी, लेकिन कोई व्यवस्था हो नहीं पा रहा है।
शिक्षकों का दावा है कि स्कूल की इस हालत के कारण बहुत सी छात्राओं ने अपना नाम कटवा लिया, जिससे वहां पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या भी कम हो गई। अमेरिका के शिकागो में एक रैली के दौरान एक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगा। ये रैली वहां बीते कुछ महीनों में हुई पुलिस की फायरिंग और गन कल्चर के विरोध में निकाली गई, जिसकी निगरानी के लिए पुलिस वालों ने हेलीकॉप्टर की भी मदद ली। इस रैली के दौरान कुछ लोगों ने वहां की सड़कों पर जाम लगा दिया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों पर काबू पाने के लिए घुड़सवार पुलिस वाले भी पहुंच गए। रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर ले रखे थे, जिनमें वहां कई हिंसक घटनाओं में मारे गए लोगों की तस्वीरें छपी थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार को गन कल्चर पर रोक लगाने में नाकाम बताया। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने बंदूक रखने के मामले में कड़ा कानून बनाने और नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने शिकागो के मेयर से इस्तीफे की भी मांग की।